जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ कारक। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कारक की परिभाषा और कारक के भेद और उनकी विभक्तियाँ। ठीक है, आज है आपका संबंध कारक। कारक के 8 भेद होते हैं और इसमें आपको मैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपदान कारक तक पढ़ा चुकी हूँ। अब आता है आपका संबंध कारक। ठीक है ना। संबंध कारक में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं, है ना। संज्ञा और सर्वनाम एक का किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ जब संबंध होता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, तो सीतापुर जो है वो मोहन का गांव है। इसमें मोहन के साथ संबंध दिखा रहा है कि गांव जो है वो सीतापुर में है, मोहन का एक गांव। ऐसे ही सेना के जवान आ रहे हैं, सेना में जवान होते हैं तो इन दोनों का आपस में संबंध है, सेना के जवान आ रहे हैं। इन वाक्यों में मोहन का, गांव से, सेना के जवान आदि शब्दों का आपस में संबंध होने का पता चलता है। और संबंध जो कारक है इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, है ना। तो इसमें आपका, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। संबंध कारक के दो चीज़ों का, दो वस्तुओं का एक दूसरे के साथ संबंध जो दिखा रहे हैं वो संबंध कारक है। देखो इसके और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे समीर की किताबें मेरे पास हैं, हरीश के बगीचे में सुंदर फूल लगे हैं, रोहित का घर बहुत बड़ा है, मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना, मेरे मामा जी सेना में मेजर हैं, मेरी किताब कहाँ रखी तुमने, अपना घर साफ रखो, अपने भाई को भी साथ लाना, अपनी बात खुलकर बताओ। देखो कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे का, के, की का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि संबंध दिखा रहे हैं कि मेरी किताब कहाँ रखी तुमने, और अपने भाई को अपने साथ लाओ, या अपना घर साफ रखो, अपनी बात खुलकर बताओ, है ना। तो इसमें आप ये देखेंगे कि संबंध दिखा रहे हैं कि अपनी बात को कहने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर संबंध कारक होगा। ऊपर जो वाक्य है इसमें क्या? समीर, हरीश, रोहित, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपने, अपनी आदि शब्दों में संबंध कारक है। अब आ जाता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए और इसकी एक और परिभाषा देख लेते हैं। अधिकरण कारक में क्या होता है कि क्रिया होने के स्थान और काल को जो बताते हैं वो अधिकरण कारक भी कहलाते हैं, ना। जैसे कि क्रिया हो रही है उसके स्थान को या काल को कि कौन से समय में हो रही है तो वो बताते हैं, तो वहाँ पर भी अधिकरण कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर है, या के ऊपर, के अंदर, के बीच, है ना, के मध्य, ये भी अधिकरण कारक के विभक्तियाँ होती हैं। जैसे हरी घर में है, में और पर है इसकी विभक्ति चिन्ह वैसे, ठीक है ना। पुस्तक मेज पर है, राम कल आएगा, इसमें क्योंकि काल बता रहे हैं कि काल है ना, कि कब आएगा, कि कल आएगा। तो अभी देखो इसके और उदाहरण हैं। पुस्तकें मेज के ऊपर रख दो, दूध का पतीला चूल्हे पर रख दो, कपड़े अलमारी में रख दो, छिपकली दीवार पर है, चावल पतीले में पक रहे हैं। इन वाक्यों में मेज, चूल्हे, अलमारी, दीवार, पपीते, पतीले आदि शब्दों में अधिकरण कारक है। ठीक है, इसके साथ जैसे ये पर, में, पर, ये शब्द प्रयोग हुए हैं तो ये अधिकरण कारक में होते हैं। समय, अवसर, तुलना या स्थान में भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे इस दोपहर में कहाँ जा रहे हो, तो दोपहर का समय ये बताया मैंने अभी आपको, है ना, समय। और जो काल है, काल का मतलब होता है समय के कौन से काल में हो रहा है, वर्तमान काल में, भूतकाल में या भविष्य काल में, है ना। तो वो समय का पता चलता है जिसमें, तो वहाँ पर भी अधिकरण कारक होता है।
उसके विवाह में हम सब गए थे। विवाह क्या है, एक अवसर हो गया। इन लड़कियों में रेहाना तेज है। जो ये लड़कियां हैं तो इसमें कौन तेज है, रेहाना तेज है, तो इसमें तुलना की गई है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो ये छत एक स्थान है, तो इसलिए ये हम पहचानेंगे कि ये अधिकरण कारक है। अब आ जाता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में क्या, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकार रहे हैं या बुला रहे हैं या सुना रहे हैं या कुछ सावधान कर रहे हैं, तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। ठीक है ना। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, तो और इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो संबोधन शब्द होते हैं वो वाक्य के पहले शुरू में ही आ जाते हैं, और उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह जो ये लगाते हैं, ये आप देखेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये वाला, तो इसका प्रयोग किया जाता है और ये वाक्य के शुरुआत में ही लगाते हैं। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो। अरे हे ईश्वर शब्दों से पता चलता है कि उन्हें संबोधन किया जा रहा है। संबोधन के उदाहरण देख लीजिए बच्चों, इसमें देखो यहाँ पर ये चिन्ह से भी आप पहचान सकते हैं, और यहाँ शुरुआत में ही ये लगाया जाता है। तो बच्चों चुपचाप बैठ जाओ। उपस्थित महानुभावों आप सबका स्वागत है। जो आप आए हैं महानुभाव, आप सबका स्वागत है। संबोधन शब्दों से पहले कभी कभी अरे अजी जैसे अव्यय शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है ना। अरे अजी शब्दों का, जैसे अरे संजय तुम कब आए, अरे संजय तुम कब आए, अजी बहन जी जरा हमारी बात भी सुन लो। ठीक है ना। तो ये हो गए आपके कारक, 8 कारक और उनके भेद। आशा करती हूँ आपको सारे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।